जरा कल्पना कीजिए, समुद्र के बीचों बीच हजारों टन वजनी एक युद्धपोत जिसके डेक से उड़ने वाला हर लड़ाकू विमान दुश्मन के लिए मौत का संदेश लेकर निकलता है। एक ऐसा जहाज जिसने केवल समुद्र पर राज नहीं किया बल्कि एक पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब दुनिया की निगाहें पश्चिमी मोर्चे पर थी, तब बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक ऐसा शेर गर्जना कर रहा था जिसने पाकिस्तान की पूर्वी सेना की रीढ़ तोड़ दी थी। इस युद्धपोत का नाम था INS विक्रांत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही समय पहले यही जहाज तकनीकी खराबियों से जूझ रहा था? क्या वजह थी इसकी कि पाकिस्तान ने इसे हर कीमत पर डुबोने की योजना बनाई थी? मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है, द गाजी अटैक। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बात करते हैं INS विक्रांत की। आखिर कैसे INS विक्रांत ने इतिहास रचते हुए बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे INS विक्रांत की पूरी कहानी, उसका निर्माण, उसकी चुनौतियां और 1971 के युद्ध में उसका अद्भुत पराक्रम और वे ऐतिहासिक तथ्य जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए। भारत को 1947 में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन समुद्री सुरक्षा के लिहाज से चुनौतियां बहुत बड़ी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पास कोई ऐसा विमान वाहक पोत नहीं था जो दूर समुद्र में शक्ति प्रदर्शन कर सके। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेतृत्व ने समझ लिया कि यदि हिंद महासागर में प्रभाव बनाए रखना है तो नौसेना को आधुनिक बनाना अनिवार्य है। इसी सोच के तहत भारत ने ब्रिटेन से एक अधूरा विमान वाहक पोत खरीदा। इसका मूल नाम था HMS हरकुलस। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन युद्ध समाप्त होने के कारण इसे पूरा नहीं किया गया। भारत ने इसे खरीदकर आधुनिक तकनीक से तैयार कराया और 4 मार्च 1961 को इसे भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के रूप में शामिल किया गया। विक्रांत शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साहसी, पराक्रमी और विजयी। यह नाम इस युद्धपोत के व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाता था। INS विक्रांत उस समय एशिया के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोतों में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 214 मीटर थी और इसका विस्थापन लगभग 19,500 टन तक पहुंचता था। इस विशाल जहाज पर एक साथ अनेक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते थे। इस पर मुख्य रूप से ब्रिटिश निर्मित हॉकर सी हॉक लड़ाकू विमान और फ्रांसीसी एलाइज एंटी सबमरीन विमान तैनात थे। सी हॉक दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी और हवाई हमले के लिए उपयोग किए जाते थे, जबकि एलाइज विमान समुद्र में छिपी पनडुब्बियों की खोज और उन पर हमला करने में सक्षम थी। विमान वाहक पोत की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह समुद्र के बीच एक चलता फिरता एयर बेस बन जाता है। जहां सामान्य वायुसेना को हवाई अड्डे की आवश्यकता होती है, वहीं विक्रांत अपने साथ पूरा एयर ऑपरेशन लेकर चलता था। अब बात करते हैं कि 1971 में ऐसी क्या चुनौती आई थी INS विक्रांत के साथ। सन 1971 का वर्ष था, भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील माना गया। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा चुका था। लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे और युद्ध की आशंका लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान INS विक्रांत के बॉयलरों में गंभीर तकनीकी समस्या सामने आई थी। जहाज अपनी पूरी गति से चलने में सक्षम नहीं रह गया था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि यदि युद्ध हुआ तो विक्रांत को सक्रिय भूमिका देना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे निष्क्रिय नहीं छोड़ा। इंजीनियरों और नौसैनिकों ने अथक प्रयास कर इसे सीमित गति के बावजूद युद्ध के लिए तैयार रखा।
यही निर्णय आगे चलकर ऐतिहासिक साबित हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमला किया और युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत था। पाकिस्तान जानता था कि यदि विक्रांत बंगाल की खाड़ी में सक्रिय रहा तो पूर्वी पाकिस्तान तक उसकी समुद्री आपूर्ति लगभग समाप्त हो जाएगी। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने अपनी सबसे लंबी दूरी की पनडुब्बी PNS गाजी को विशेष मिशन पर भेजा। उसका लक्ष्य केवल एक ही था, INS विक्रांत को ढूंढो और उसे नष्ट करो। लेकिन भारतीय नौसेना ने अत्यंत चतुराई से रेडियो संदेश प्रसारित किए और ऐसी रणनीति बनाई जिससे पाकिस्तान को विक्रांत की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं चल सका। इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं चैनल पे, द गाजी अटैक। जब पाकिस्तान की पनडुब्बी गलत दिशा में तलाश कर रही थी, उसी समय INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में अपने मिशन पर आगे बढ़ चुका था। 4 दिसंबर 1971 से विक्रांत से सी हॉक विमानों ने लगातार हवाई हमले शुरू कर दिए। चिटगांव, कॉक्स बाजार, मोगला, खुलना और अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर बमबारी की गई। इन हमलों ने पाकिस्तान की नौसैनिक आपूर्ति प्रणाली को लगभग पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया था। जहाजों की आवाजाही रुक गई, गोला बारूद की आपूर्ति बाधित हुई और पूर्वी पाकिस्तान की सेना तेजी से अलग थलग पड़ गई। युद्ध इतिहासकारों के अनुसार विक्रांत द्वारा संचालित नौसैनिक नाकेबंदी ने पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। INS विक्रांत ने 1971 के युद्ध के दौरान लगभग 300 से अधिक हवाई अभियान संचालित किए। इसके विमानों ने अनेक सामरिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और पाकिस्तान के कई जहाजों को निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी इतनी प्रभावित रही कि बाहरी सैन्य सहायता पहुंचना लगभग असंभव हो गया। फिर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की पूर्वी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 यानी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे बड़ा आत्मसमर्पण में गिना जाता है। बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना तीनों ने भूमिका निभाई थी, लेकिन समुद्री मोर्चे पर INS विक्रांत का योगदान बहुत ही निर्णायक माना जाता है। 1971 के विजय के बाद INS विक्रांत भारतीय नौसेना की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। आने वाले वर्षों में इसने अनेक नौसैनिक अभ्यासों और अभियानों में भाग लिया। समय के साथ तकनीकी बदलती गई और नए युद्धपोत आने लगे। अंततः 31 जनवरी 1997 को INS विक्रांत को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। बाद में इसे मुंबई में संग्रहालय के रूप में भी उपयोग किया गया, जहां लाखों लोगों ने इस ऐतिहासिक युद्धपोत को करीब से देखा। हालांकि रखरखाव की कठिनाइयों के कारण इसे बाद में हटाना पड़ा, लेकिन इसकी विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। भारत ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम भी INS विक्रांत ही रखा। इसका उद्देश्य केवल एक नया जहाज बनाना नहीं था, बल्कि 1971 की उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना था जिसने भारतीय नौसेना को विश्व भर में सम्मान दिलाया। नया INS विक्रांत आधुनिक रडार, अत्याधुनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत लड़ाकू विमानों के संचालन की क्षमता से लैस है। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रतीक माना जाता है। INS विक्रांत केवल लोहे और स्टील से बना एक जहाज नहीं था, यह भारत की समुद्री रणनीति, सैनिकों के साहस, इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्रीय संकल्प का जीवंत प्रतीक था। 1971 के युद्ध में इसने यह सिद्ध कर दिया कि समुद्र पर नियंत्रण किसी भी आधुनिक युद्ध की दिशा बदल सकता है। पाकिस्तान की योजनाएं विफल हुई, पूर्वी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और अंततः बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज जब भारतीय नौसेना नए युग में प्रवेश कर चुकी है, तब भी विक्रांत का नाम
हर भारतीय के लिए गर्व, साहस और विजय का प्रतीक बना हुआ है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस और दूरदृष्टि में होती है जो उन्हें संचालित करते हैं। यही है आईएनएस विक्रांत की अमर कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलके हम लोग अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।